साथियों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले जो मेरठ की रहने वाली मुस्कान होती है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी। हत्या करने के पश्चात वो उनके सबको एक नीला ड्रम होता है उसमें पैक करती है और इसके पश्चात सीमेंट से जो ड्रम होता है उसको बंद कर देते हैं। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा ही होता है। आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका जो उसके पति होते हैं उनका भैया का लड़का होता है, उससे प्रेम प्रसंग हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। साथियों, इसके बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। ये बात जो उनकी पत्नी होती है उसको काफ़ी गलत लगती है। इसके पश्चात वो दोनों मिलकर जो उसके पति होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बुलंदशहर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बुलंदशहर। उस जिले में एक थाना पड़ता है वीबी नगर। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पड़तापुर। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है ओमपाल। साथ ही जो ओमपाल होते हैं, ओमपाल की लगभग 30 या 32 साल के करीब में आयु होती है। साथ ही उनके जो भाई होते हैं, दो अन्य भाई होते हैं, जिसमें एक भाई का नाम होता है रविकर्ण और दूसरे भाई का नाम होता है देवी शरण। कह सकते हैं कि इस तरह से ये 3 भाई होते हैं। साथियों, अब जो ओमपाल होते हैं उनकी शादी, सबसे पहले बात करेंगे जो ओमपाल होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है मोहन सिंह। ओमपाल जो होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है प्रीति। साथियों, इनके पास शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं जिसमें दोनों ही लड़की होती हैं। साथियों, अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कुछ महीनों पहले से जो ये होती है जिनकी इनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति, उसका जो उसके पति होते हैं उनका जो भाई होते हैं जिसका नाम होता है देवी शरण, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अभय। अभय के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, यह प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके पश्चात अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कह सकते हैं कि आए दिन वो इस बात का विरोध क्या करते थे, कह सकते हैं कि आपस में झगड़ा हुआ करता था। साथियों, ये बात उनकी जो पत्नी होती है उनको काफ़ी गलत लगती है। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी, कह सकते हैं कि जो मृतक होते हैं उसके जो भैया होता है, उनका जो लड़का होता है, वो उनसे कहती है क्यों ना जो मेरे पति हैं उनको रास्ते से हटा दे जाए और इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों, इसी तरह से अब ये प्लान बनाते हैं। साथियों, अब इनके जो तीसरे भाई होते हैं जिसका नाम होता है रविकर्ण, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है तनु, जिसकी आयु लोग 12 या 13 साल के करीब में होती है। साथ ही वो अक्सर रात के समय में या दिन में भी उनके घर पर घूमने जो ये होते हैं ओमपाल के घर में अक्सर जाया करते थे। कभी कभी वो रात के समय में उनके घर पर ही सो जाया करते थे। साथियों, इसी तरह से अब प्लान बनाया जाता है। साथियों, अब प्लानिंग के अनुसार 8 सितंबर सन 2025 दिन सोमवार का दिन होता है। साथियों, उस दिन रात का लगभग 2 बजे का समय होता है। साथियों, उस दिन ये जो 12 साल की लड़की होती है, जो उनके भाई की लड़की होती है जिसका नाम होता है रविकर्ण, जिसका नाम होता है तनु, वो उनके घर पर सो रही होती है। साथियों, अब जो उनके भाई का लड़का होता है जिसका नाम होता है देवी शरण, जिसका नाम होता है अभय भी रात के लगभग 2 बजे का समय होता है, वो उनके घर पर पहुंच जाता है। इसके पश्चात अब एक रुपट्टा लेते हैं। रुपट्टा लेने के पश्चात अब जो ये प्रीति होती है और जो अभय होते हैं वो दोनों उस रुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। साथ ही हत्या करने के पश्चात जो अभय होता है वो अपने घर पर चला जाता है। अब इसी बीच कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को जो लड़की होती है वो देख लेती है। कह सकते हैं कि जो 12 साल की लड़की होती है उसकी आंख उस समय खुल जाती है, वो इस पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों से देख लेती है। साथ ही अब जैसे ही कह सकते हैं कि हत्याकांड के पश्चात जो प्रीति होती है उसकी एक जेठानी होती है जिसका नाम होता है सीता, वो उनके घर पर जाती है और दरवाज़ा बजाती है कि आप जल्दी से दरवाज़ा खोल लें। इसके पश्चात वो उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं उनके सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से मेरे साथ चलें। साथियों, जो सीता होती हैं वो उनके साथ जाती हैं। जाने के पश्चात वो देखती हैं, वो उनके हाथों हिला के देखती हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर उनकी जो सांस होती हैं वो चलनी बंद हो जाती है। कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से मृत होते हैं। इसके पश्चात
उनके जो पति होते हैं, इसके पश्चात वो अपने पति को फ़ोन करती हैं और इसके पश्चात उनके जो पति होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। साथ ही वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। इसके पश्चात जो डॉक्टर लोग होते हैं वो चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये मृत हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं वो जब अड़ोस पड़ोस में यही चर्चा होती है कि ऐसे ऐसे इनके शरीर में या पेट में दर्द हो रहा था, इस कारण से इनकी मौत हुई है, तो जो गांव के लोग होते हैं वो उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। साथियों, अब लगभग 1-2 दिन का समय ही गुजरता है और इसके पश्चात जो लड़की के घर वाले होते हैं, जो 12 साल की तनु होती है, उसके जो घर वाले होते हैं, उसकी जो मम्मी होती हैं, वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिरकार तो ऐसे ऐसे क्यों डरी हुई है। तो वो उससे प्यार से पूछते हैं तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे ये जो पूरा मामला है, जो वो होती है जिसका होता है प्रीति और जो ये होता है अभय, उन दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की थी। साथ ही इसके पश्चात अब जो गाँव के लोग होते हैं वो 10 सितंबर दिन बुधवार होता है, बुधवार को जो एक थाना पड़ता है उस थाने में पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो 11 सितंबर 2025 को ये जो दोनों आरोपी होते हैं, जिसमें जो मृतक की पत्नी होती है जिसका होता है प्रीति और उसका जो प्रेमी होता है जिसका होता है अभय, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान ये दोनों पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो इन दोनों से बारी बारी से सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। एसपी सिटी शंकर प्रसाद जी ने बताया कि पुलिस ने 11 सितंबर दिन बृहस्पतिवार होता है, बृहस्पतिवार के दिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं, जैसा कि आज की इस कहानी में एक पत्नी ने उठाया है। मात्र जो उनका भैया होता है, भैया का जो लड़का होता है, उसके प्यार के चक्कर में उसने अपनी ही पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। साथियों, उस पत्नी को और प्रेमी को दोनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथियों, हर एक कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोग सुनाया था, जैसे जागरण न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।